आज का हमारा विषय है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। विषाणु या वायरस यह भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है क्योंकि यह परपोषी में गुणन करता है, पादप व जंतु कोशिका में रहता है। ये अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता। विषाणुओं के कुछ सामान्य रोग: जुकाम, फ्लू, खांसी, पोलियो और खसरा। प्रोटोजोआ के सामान्य रोग: अतिसार और मलेरिया। जीवाणु के सामान्य रोग होते हैं टाइफाइड और क्षय रोग, टीबी। स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, आकृति का क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइला, ये शैवाल है। अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ है। राइजोपस और पेनिसिलियम एस्चिलस, ये सभी कवक हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सभी प्रकार की जलवायु में, सभी प्रकार के आवासों में, यानी मरुस्थलीय, दलदलीय, एक कोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में, स्वतंत्र रूप से भी रहते, परपोषी के रूप में भी रहते, और ये सभी प्रकार की जगहों पर पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों से लाभ यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव। पहला, अल्कोहल निर्माण में सूक्ष्म जीव काम आता है। दही और ब्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है। एसिटिक एसिड बनाने में भी सूक्ष्म जीव उपयोगी है। एंटीबायोटिक बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन या टीका बनाना हो तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इससे ये हमें लाभ है। सूक्ष्म जीव, पहला लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये दूध से दही बनाता है। यीस्ट, ये कवक होता है, इसके द्वारा ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल, यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र बनाए रखता है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बराबर किया जाता है, जिसे हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। सूक्ष्म जीवों से हानियाँ। शत्रुवत सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पेड़ पौधे, जानवरों में रोग पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें हानिकारक कहते हैं। रोगजनक या रोगाणु, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। और रोगवाहक, जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को ले जाने का कार्य करते हैं, वो रोगवाहक होते हैं, जैसे मक्खी, मादा एनाफ्लिज मच्छर है आदि। मानव में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग: पहला, जीवाणु जनित रोग। क्षय रोग वायु से फैलता है। हैजा जल और भोजन से फैलता है, अशुद्ध भोजन। टाइफाइड अशुद्ध जल पीने से होता है, ये जीवाणु जनित रोग है। वायरस जनित रोग जैसे चिकन पॉक्स, जो सीधे संपर्क से फैलता है या वायु से। पोलियो जल या वायु से फैलता है। हेपेटाइटिस ए जल से फैलता है, ये भी गंदा जल यूज करने से फैलते हैं। वायरस जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग जैसे मलेरिया, मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलता है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम का परिवहन किया जाता है, जिससे ये मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग। जंतुओं में भी रोग के कारक हैं सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु जनित रोग होता है एंथ्रेक्स रोग, और वायरस जनित रोग होता है गाय और भैंस में मुंह पका खुर पका रोग, ये रोग होते हैं जानवरों में।
सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में रोग। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा, गेहूं का रस्ट रोग कवक द्वारा और भिंडी का पीत रोग वायरस जनित रोग है। खाद्य विषाक्तता क्या है? खाद्य विषाक्तता सूक्ष्म जीवों द्वारा सदूषित भोजन ग्रहण करने से वो खाद्य विषाक्त हो जाता है। भोजन में विषैले पदार्थ मिल जाता है जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है। ऐसा भोजन लेने से उल्टी, दस्त या फिर मृत्यु तक हो जाती है। इसे हम खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। खाद्य परिरक्षण। खाद्यों को संरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सदूषित भोजन में दुर्गंध आती है, वो स्वाद में खराब लगते हैं, भोजन के रंग रूप में परिवर्तन हो जाए, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें रोकने के लिए हमें उन्हें खाद्य का परिरक्षण किया जाता है ताकि भोजन सदूषित नहीं हो। खाद्य परिरक्षण के लिए खाद्य परिरक्षक क्या क्या है? नमक, चीनी, सोडियम बेंजोएट, तेल, सिरका, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और पाइश्चुकरण विधि से भी, यानी गर्म ठंडा करके 70 डिग्री पर गर्म करके अचानक से उसको ठंडा किया जाता है। इसको भी हम पाइश्चुरीकरण कहते हैं। ये खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य किया जाता है, यानी खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर है भंडारण और पैकिंग के लिए। वायुरोधी पैकेट में पैक करके सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों के गांठ में रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। जीवाणु नीलहरी शैवालों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर मिट्टी में मिलाया जाता है। पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधों की मृत्यु होने के बाद में नाइट्रोजन यौगिक पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं और कुछ विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन में परिवर्तन करके वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार पुनः नाइट्रोजन वायुमंडल में मिल जाती है और ये नाइट्रोजन का पूरा चक्र संपन्न हो जाता है। आज का टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।